पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के कोल्हू जिले में गेहूं बांटने के दौरान लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पाकिस्तान इन दिनों कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को रोटी तक मिलनी मुश्किल हो रही है। और अगर लोग इसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उन्हें रोटी के बदले गोली मिल रही है। ये वीडियो बलूचिस्तान के कोल्हू जिले का बताया गया, जिसमें एक इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा दिखाई दिए। बताया गया कि वहां लोगों को गेहूं बांटा जा रहा था, लेकिन अनाज के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने वहां बहुत कम गेहूं भेजा था, जबकि उसे लेने के लिए वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। और गेहूं न मिलने पर वो लोग पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बताया गया कि पाकिस्तानी सेना की इस फायरिंग में बड़ी संख्या में बलोच लोग घायल हो गए। और वहां से आए इस वीडियो ने पाकिस्तान की खस्ता हालत की पोल खोल कर रख दी। ये साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान की सरकार के पास लोगों को 2 वक्त की रोटी देने की भी हैसियत नहीं बची, और इसीलिए उसकी सेना रोटी मांगने वालों पर गोलियां बरसा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इतना अनाज भी नहीं बचा है कि जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचा सके। वहां के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में गेहूं का संकट शहबाज सरकार के भी पसीने छुड़ा रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में रोजाना आटे की खपत 20 किलो की 38,000 बोरियों की है, लेकिन गेहूं की कमी की वजह से वहां 20 किलो की सिर्फ 21,000 आटे की बोरियों की ही सप्लाई हो पा रही है। मतलब यह कि पाकिस्तान की राजधानी की जनता का एक बड़ा हिस्सा भी रोटी के लिए तरस रहा है। और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा खराब है, लेकिन वहां के लोगों की गुहार सुनने के बजाय पाकिस्तानी सेना उन पर गोलियां बरसा रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में दिग्गज महिला क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महिला क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई। और बेलिंडा क्लार्क की कांसे की इस मूर्ति को सिडनी के मैदान में लगाया गया, जिसके अनावरण के वक्त वो खुद मौजूद रहीं। इसी के साथ ही वो पहली महिला क्रिकेटर बन गईं जिनकी मूर्ति लगाई गई। बेलिंडा क्लार्क अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज हैं। इधर ईरान और अजरबैजान की दुश्मनी में इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन की एंट्री हो गई। ईरान की सेना के एक जनरल ने अजरबैजान को धमकी दे डाली कि वो सद्दाम हुसैन वाली गलती ना करें, वो गलती जो उन्होंने 22 साल पहले ईरान पर हमला करके की थी। मतलब ईरान और उसके पड़ोसी अजरबैजान की दुश्मनी ऐसे गंभीर मोड़ पर जा पहुंची है कि पिछले साल तक तो ईरान अजरबैजान की सीमा के पास सैन्य अभ्यास करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था, लेकिन अब ईरान की सेना के जनरलों ने खुलेआम अजरबैजान को धमकाना शुरू कर दिया है। ईरान के जनरल अली रेजा तन्हाई ने तो ये तक कहा कि अजरबैजान को यूक्रेन का हाल देखकर समझ जाना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका से बच के रहने में ही भलाई है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान को सद्दाम हुसैन वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला किया था। उस वक्त ईरान कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने इराक का जमकर मुकाबला किया था। इसी वजह से उस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था और 8 साल बाद सीज फायर लागू करना पड़ा था। इसलिए ईरान के जनरल ने कहा कि जब सद्दाम तब के कमजोर ईरान को ही नहीं हरा पाए तो आज का मजबूत ईरान तो अजरबैजान को रौंद ही डालेगा। इसलिए अजरबैजान को ईरान पर हमला करने के बारे में सोचना तो दूर, उसका ख्याल तक जहन से निकाल देना चाहिए। यानी ईरान को लग रहा है कि अजरबैजान उस पर हमला करने की ताक में बैठा है। ईरान की तरह अजरबैजान भी एक शिया मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। असल में अजरबैजान है तो ईरान का पड़ोसी, लेकिन वो उसके दुश्मन इजराइल का जिगरी है। अजरबैजान और इजराइल के बीच हथियारों की सप्लाई और तेल का रिश्ता है। दोनों की यही करीबी देखकर ईरान की छाती पर सांप लौट रहे हैं। और फिर एक बात यह भी है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है, इसलिए ईरान और अजरबैजान के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं।